जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही जरूरी नहीं होता। अपनी मेहनत को एक सही डायरेक्शन देना, सही गोल तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। जब तक बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनके लाइफ में गोल्स क्या हैं, तब तक वो चाहे कितनी भी एनर्जी यूज कर लें, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं कम रह जाती है एंड वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने गोल से। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में गोल सेट करना। एंड आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अपने लाइफ के गोल्स को सेट करना एंड बीइंग अ स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफ में गोल सेट कर लिए तो आपकी स्टूडेंट लाइफ एक शेप में आ जाती है, आपको फ्यूचर को लेकर डायरेक्शन मिल जाते हैं एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। गोल सेटिंग को हम बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस होता है क्लैरिटी का, क्लैरिटी ऑफ व्हाट टू डू, व्हाई टू डू एंड हाउ टू डू। जब हम अपने लाइफ के गोल सेट करते हैं तब हम अपने दिमाग को फोकस्ड रूट देते हैं। जितने भी हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जैसे कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया या फिर गेमिंग, इन सब से हम साइड हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे गोल्स क्या है। जब हमें पता होता है कि हमें लाइफ में अचीव क्या करना है, हमारा एंड पॉइंट क्या है, तो उस टाइम आपका ब्रेन भी आपको ये सिग्नल देता है कि इस चीज को अचीव करने के लिए आपको इन चीजों से बचना पड़ेगा एंड वो जो भी डिस्ट्रैक्शन हो वो अपने आप ही साइड हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लो आप किसी नए जगह पे जा रहे हैं और आपको उस जगह का रास्ता नहीं पता है, तो आपको काफी प्रॉब्लम होती है वहां पहुंचने में। बट अगर आप मैप में उस लोकेशन को पिन कर देंगे और अपने आप आपके सामने एक रूट आ जाता है कि आपको किस तरीके से जाना है, तो कितना आपके लिए सिंपल हो जाता है। इसी तरीके से स्टूडेंट लाइफ भी होती है। अगर आपके सामने आपके गोल क्लियर है तो आपका माइंड अपने आप रूट बना लेता है उस गोल तक पहुंचने के लिए। अब बात ये आती है कि गोल्स किस तरीके से हमें सेट करने चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आपके एकेडमिक गोल्स होने चाहिए। एकेडमिक गोल्स के बाद आपके स्किल गोल्स होने चाहिए कि कौन कौन सी स्किल्स आपको सीखनी है। पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स आपके होने चाहिए एंड एट द एंड आपके हेल्थ गोल्स होने चाहिए कि आपको हेल्दी किस तरीके से रहना है। अगर आप इन 4 पॉइंट्स पे वर्कआउट करते हैं तो एक ओवरऑल ग्रोथ आपको मिलती है एंड आपके लाइफ की बहुत सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ये सारे गोल्स मिलकर आपकी ग्रोथ का एक कंप्लीट पैकेज बन जाते हैं। इसी वजह से चारों ही चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम हर एक गोल के बारे में इंडिविजुअली बात करेंगे कि आप किस तरीके से उन चीजों को अचीव कर सकते हैं, आप कैसे हर स्फेयर में अपना बेस्ट कर सकते हैं। एकेडमिक गोल्स वो होते हैं जहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। पढ़ाई पे फोकस करने का मतलब आपको जो जो सब्जेक्ट्स ऐसे लगते हैं जो कि आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, आपको उन पे फोकस करना है, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, उनके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है कि अगर मैं साइंस में कमजोर हूँ फॉर एग्जांपल, तो हर दिन मैं साइंस को 15 से 20 मिनट दूंगा या फिर दूंगी, ताकि आने वाले टाइम में जब 1 महीने बाद मैं वापस इन चीज़ों को देखूं तो मुझे अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट मिले। इस तरीके से आपको अपने एकेडमिक गोल्स मैनेज करने हैं। एकेडमिक गोल्स को आप सब्जेक्ट वाइज भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वीक सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप डेली स्टडी टाइम टेबल फिक्स कर सकते हैं। आपको प्रॉपर रिवीजन करने के लिए अपना टाइम सेट करना चाहिए, बिकॉज रिवीजन करे बिना कोई भी चीज हमारा माइंड ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाता है। आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो चीजों को। इस तरीके से आपके जो एकेडमिक गोल्स है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हाँ, स्कूल में पढ़ाई कर ली, स्कूल में जो पढ़ाया गया वो घर पर आए, उन्होंने घर पे उसका रिवीजन नहीं करा एंड नेक्स्ट डे वो ऐसे ही स्कूल चले जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ना तो उन्होंने रिवीजन करा, ना उन्होंने अपने कोई गोल्स बनाए कि उन्हें क्या अचीव करना था, ना उन्हें ये पता है कि वो किस सब्जेक्ट में वीक है, क्योंकि वो पढ़ाई सिर्फ स्कूल में या फिर ट्यूशन में कर रहे हैं। इसी वजह से सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने एकेडमिक गोल्स बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइम देना पड़ेगा। विदाउट सेल्फ स्टडी आप इन सारी चीजों को कवर अप नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप गोल्स बनाएंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको वीक सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, आपको टाइम टेबल बनाना है, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कर सकते हैं, आपको रिवीजन करना है एंड आपको मॉक टेस्ट देने हैं इफ़ पॉसिबल। अगर आपको ये लगता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीक सब्जेक्ट पढ़ा और आपको उसमें खुद को चैलेंज करना है, तो आप उन सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने एकेडमिक गोल्स को सेट कर सकते हैं। दूसरा आता है स्किल गोल्स। स्किल गोल्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, स्किल बहुत तरीके की होती है,
कम्युनिकेशन स्किल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को समझाने की क्षमता रखना, इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करना कि सामने वाले आपके हर पॉइंट्स को समझे। अब कम्युनिकेशन स्किल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है तो आप डेली 15 to 20 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपके पास वर्ड्स नहीं है तो आप डेली 2 से 3 वर्ड नए सीख सकते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप, ये सब स्किल्स आपको फ्यूचर रेडी बनाते हैं। डेली थोड़ा टाइम स्पीकिंग प्रैक्टिस, स्मॉल प्रेजेंटेशन, पजल, ड्राइंग या कंप्यूटर स्किल को देने से ये गोल इजीली अचीव हो जाते हैं। इन सारी चीजों को करके आप अपने स्किल्स के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल एंड डेवलपमेंट गोल। एंड पर्सनल एंड डेवलपमेंट गोल में आता है आपके डेली हैबिट्स, आपके डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि आप जो टाइम टेबल बना रहे हैं आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी हैबिट किस तरीके की है, आपने स्क्रीन टाइम कितना मैनेज करके रखा हुआ है, आप रीडिंग में कितना टाइम दे रहे हैं। इन सारी चीजों से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। ये मैंने हर वीडियो में बच्चों को सजेस्ट करा है कि आप अपने अंदर एक रीडिंग हैबिट जनरेट करिए, बिकॉज रीडिंग हैबिट जनरेट होगी तो आपका माइंड डेवलप होने लगेगा। आप चीजों को अलग तरीके से देखने का एक पर्सपेक्टिव जानेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप किसी और के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं तो उससे आपकी मेंटल ग्रोथ होती है, आपको दूसरे माइंडसेट्स के बारे में पता चलता है। एंड आपको अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। ये छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं एंड उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इस चीज से। नेक्स्ट है हेल्थ एंड लाइफस्टाइल गोल। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एकेडमिक गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी ही एक प्रोडक्टिव माइंड को सपोर्ट करती है। आज के स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन और डेली फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब स्टूडेंट रेगुलरली वॉक करता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, जंक फूड लिमिट करता है, तो उसका एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है, फोकस शार्प होता है और पढ़ाई का आउटपुट डबल हो जाता है। गोल सेट करने का प्रोसेस भी सिंपल है। सबसे पहले गोल्स लिखो। रिटन गोल्स ज्यादा पावरफुल होते हैं और अपने गोल्स को स्पेसिफिक बनाओ। जैसे कि अच्छा पढ़ना एक गोल नहीं होता, गोल होता है कि मुझे 2 घंटे डेली मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आप अपने गोल्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आप उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब आप मंथली गोल सेट करिए, मंथली गोल्स को आप वीकली सेट करें, वीकली को आप डे वाइज सेट करें। इससे आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि आप अपनी अचीवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने क्या गोल सेट करे थे एंड वीकली, मंथली और डेली आप उन चीजों को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अगर एक स्टूडेंट अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहता है तो उसकी लाइफ में डिसिप्लिन, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। आखिर में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्लियर गोल कैन टर्न रैंडम एफर्ट्स इनटू अ मीनिंगफुल प्रोग्रेस। मतलब अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो आपके जो इधर उधर एफर्ट्स लगते हैं उनको एक मीनिंगफुल डायरेक्शन मिल जाएगा, जिससे आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।